बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बृहस्पति देव भगवान की जय हो। बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता, हर एक दिन दान पुण्य करता। लेकिन ये बातें उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो न गरीबों को दान देती और न ही भगवान का पूजन करती, और राजा से भी दान पुण्य करने से मना करती। एक दिन की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन को गए थे। घर में रानी और दासी थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए आए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया। रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। अब तो मेरी इच्छा है कि हमारा सब धन नष्ट हो जाए, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु बाबा कहने लगे, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन को तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ, निर्धन की कन्याओं का विवाह करवाओ। ऐसे और भी कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। लेकिन रानी पर इन बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह कहने लगी, महाराज आप मुझे ना समझाएं, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे हर किसी को बांटती फिरूं। तब साधु बाबा कहने लगे, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को लीपना, अपने सिर को धोकर स्नान करना, पट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, और ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। साधु के कहे अनुसार रानी ने अभी 3 बृहस्पतिवार ही बिताए थे कि उनका सारा धन नष्ट हो गया। अब तो भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा अपनी रानी से बोला, रानी तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा काम भी नहीं कर सकता। देश चोरी तो परदेश भीख बराबर होती है। और ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वहां वह जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार रानी और दासी को 7 दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और वहां से कुछ बेचर ले आ, थोड़े दिन के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। वो वापस चली आई। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी और कहने लगी कि रानी, आपकी बहन तो बहुत ही बड़ी आदमी है, वो तो छोटे मनुष्यों से बात नहीं करती। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी पर मैं उससे नहीं बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा को सुनकर पूजन समाप्त करके वह भागी भागी अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, आज बृहस्पतिवार का दिन है, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर गई, पर जब तक कथा होती है तब तक तो ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, तुम क्यों गई थी? तब रानी कहने लगी, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। और ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिन से भूखे रहने की सारी बात अपनी बहन को बता दी। तब रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। अंदर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर जब बहन बार बार कहने लगी तो उसने अपनी दासी को अंदर भेजा। दासी अंदर गई तो उसे एक अनाज से भरा घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। तब दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, क्यों न इनसे व्रत की कथा और व्रत की विधि पूछ ली जाए, इससे हम भी बृहस्पतिवार का व्रत किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। तब उसकी बहन कहने लगी कि बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें और दीपक जलाएं।
व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की सारी विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उससे केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? इस बात को लेकर दोनों बड़ी दुखी थी, पर क्योंकि उन्होंने व्रत किया था इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को भोजन दे दिया। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई। फिर रानी के साथ मिलकर उसने भोजन किया। उसके बाद तो वे हर गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई। अब रानी फिर से पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस्य करती थी। तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से फिर से धन मिला है तो तुम फिर आलस्य कर रही हो। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ और अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करना शुरू कर दिया। पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर प्रदेश में राजा बहुत दुखी था। रोज लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचता, इससे अपना गुजारा करता था। एक दिन दुखी होकर जंगल में ही एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अपनी दशा को याद करके व्याकुल होकर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। तब उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देव भगवान थे। वे लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम चिंता में क्यों बैठे हो? तब लकड़हारे ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, प्रणाम किया और कहने लगा, महात्मा जी, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। इतना कहकर रोने लगा और साधु को अपनी सारी बातें बता दी। तब साधु बाबा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए और तुम्हारी ये दशा हो गई। अब तुम चिंता मत करो और मेरे कहे अनुसार करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार का व्रत किया करो और बृहस्पतिवार के दिन कथा सुना करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के बाद अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से बृहस्पति भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर वह लकड़हारा कहने लगा, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि जिससे भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर तो मंगा सकूं। तब साधु कहने लगे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओगे तो तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। इससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कहानी इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान भी नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती। वह न स्नान करती न किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते किंतु उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या बड़ी होने पर प्रातःकाल स्नान करती, भगवान विष्णु की पूजा करती और बृहस्पतिवार का व्रत करती। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन की बात है, वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तब उसकी माता ने देख लिया और कहने लगी, हे बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए तो सूप भी सोने का होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली।
रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और कहने लगे, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कोई कारण है? कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह कहने लगा, पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया, पर मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। इतना सुनकर तो राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। अब राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया तो मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान से ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार से हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा तो अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुख से बीता। कुछ दिन बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए और सारा हाल कहा तो लड़की कहने लगी, पिताजी, आप माताजी को यहीं ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर पहुंचे तो बेटी अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर पहले स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो, बृहस्पतिवार का व्रत किया करो और कथा पढ़ा करो, तो तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। पर उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की झूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठड़ी से सभी सामान निकाला और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला, स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई। फिर तो वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति भगवान की कृपा से इस लोक में सभी सुखों को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय हो। इस तरह लक्कड़हारे को बृहस्पति देव की कथा सुनाकर साधु बाबा वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और बृहस्पतिवार का दिन आया। लक्कड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया तो उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसे मिले। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सारे दुख दूर हो गए, पर जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन नहीं बनाएगा और न ही आग जलाएगा। सभी जनता मेरे यहाँ भोजन करने आएगी और इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा सारे नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लक्कड़हारे को कुछ देर हो गई। इसीलिए राजा उसे अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह हार उसे वहां पर दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने सोचा कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है और उसी समय सिपाही बुलाकर उसे कारागार में डलवा दिया। जब लक्कड़हारा कारागार में पड़ गया तब बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार का दिन आने पर
उसे 4 पैसे मिले। लक्कड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह की रात्रि स्वप्न को देखकर जब राजा सुबह उठा तो खूंटी पर हार देखकर लक्कड़हारे को बुलाया और उससे क्षमा मांगी। लक्कड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा से लक्कड़हारा अपने नगर को चल दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तो नगर के सभी लोग कहने लगे, ये तो सब रानी और दासी के हैं। अब राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा, दासी देखो, राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। अब हमारी ऐसी हालत देखकर वो लौट न जाएं, इसीलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। अब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी और दासी ने कहा कि हमें तो यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब तो राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, पर मैं रोज बृहस्पति देव का पूजन किया करूंगा। दिन में 3 बार कहानी कहूंगा और रोज व्रत करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। राजा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने सोचा कि चलो अपनी बहन के यहाँ मिलकर आते हैं। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों रुको, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो वे कहने लगे, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। पर उसमें से कुछ आदमी बोले, अच्छा ठीक है, कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लग गया। जब बृहस्पति देव की कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। राजा आगे चला। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उसे रोककर कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान कहने लगा, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरैया जोत लूंगा। जा, तू अपनी कथा किसी और को सुनाना। अब राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में बड़े जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने बेटे से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहो। अब राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। उसे सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। चलते चलते राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज जब प्रातःकाल राजा जगा तो देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। तो राजा अपनी बहन से कहने लगा, ऐसा कोई मनुष्य हो जिसने भोजन नहीं किया हो तो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन कहने लगी, भैया, ये देश तो ऐसा ही है, यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं और बाद में कुछ और काम करते हैं, लेकिन अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं दिखाती हूँ। ऐसा कहकर वो देखने चली, पर उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर में गई। उस कुम्हार का लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उनके यहाँ तो 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया। तब रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वो तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। कुछ दिनों तक राजा अपनी बहन के घर में रहा। फिर एक दिन कहने लगा, बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास कहने लगी, हाँ चली जा, पर अपने लड़के को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। तब बहन भाई से कहने लगी, भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा कहने लगा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। आकर राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा तो मुख देखने का भी धर्म नहीं और कुछ भी भोजन आदि नहीं किया। उदास होकर लेट गया। तब रानी कहने लगी, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है,
वे हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब राजा कहने लगा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुशी हुई और बधाई देकर अपने भाई के घर आई। तब रानी कहने लगी, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई हो। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं ऐसे न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, बृहस्पतिवार की कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं या दूसरों को सुनाते हैं, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो भी मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसी सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूरी की। इसीलिए कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय में उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बृहस्पति भगवान की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, बृहस्पति देव भगवान की जय हो।